नमस्ते साथियों, आपका हमारे चैनल फूड फॉर हील में बहुत बहुत स्वागत है। आज जहां सारा संसार, सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, वहीं पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम सामने आ रही है वो है मेंटल हेल्थ। लोग जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और ये डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे डाइट एंड मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसमें हम कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आप ये जानकारी चाहते हैं और आप अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए और आगे अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम आपसे शेयर करेंगे, जिससे हम डाइट और न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारे डाइट में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ एक अमाइनो एसिड का नाम लेंगे जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। वो हमारे हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर क्रिएट करता है या बनाता है, जिसको हम फील गुड हार्मोन कहते हैं। तो आपकी बॉडी में एडिक्वेट प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप वो डाइट से लेते रहिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप जो प्रोटीन ले रहे हैं उसमें ट्रिप्टोफैन पर्याप्त मात्रा में हो, जो आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। ट्रिप्टोफैन के सोर्सेस जो होते हैं वो चिकपीस होते हैं, पोल्ट्री होता है, अंडा होता है, जो बीज होते हैं जैसे खरबूजे के बीज हो गए, है ना, जैसे जो है फ्लैक्स सीड्स हो गए, या जो है जो भी बीज होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं ट्रिप्टोफैन में। इसके अलावा सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, नट्स होते हैं, ये अच्छे होते हैं ट्रिप्टोफैन में। अब हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की बात इसमें कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ हम गुड क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। और हम इसलिए बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की क्योंकि ये जो ट्रिप्टोफैन नाम का जो अमाइनो एसिड है जो हमें प्रोटीन से मिलता है, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए ताकि वो हमारे इस ट्रिप्टोफैन को ब्रेन तक पहुंचा सके और वहां पे वो जो है सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प कर सके। इसीलिए आपके डाइट में गुड क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी होना बहुत बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो गुड क्वालिटी का फैट होता है और जिसके सोर्सेज होते हैं आपके फिश होता है, जो बेसिकली कोल्ड वाटर फिश होता है, ठीक है। और इसके अलावा गुड सोर्स है फ्लैक्स सीड्स है, या फिर फ्लैक्स सीड्स ऑयल हो गया, चिया सीड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया। ये गुड अमाउंट में ओमेगा 3 जो देते हैं और इन्हें हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं फोलेट और विटामिन B12 की तरफ। फोलेट को विटामिन B9 भी बोलते हैं और गुड सोर्सेज ऑफ फोलेट हमारे होते हैं डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो डार्क कलर की हैं, उसमें बहुत अच्छा सोर्स होता है फोलेट का या विटामिन B9 का। इसके अलावा नट्स हो गए, बीन्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपके, सी फूड्स हैं, मीट एंड पोल्ट्री है, एग्स है, ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन B9 या फोलेट का। अब B12, विटामिन B12 जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए और इसके जो सोर्सेज हैं वो है एग्स, मीट, पोल्ट्री, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर जो भी फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं जिसमें विटामिन B12 फोर्टिफाइड होता है, वो अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन B12 के। तो ये दोनों ही विटामिन हमारे लिए, हमारे स्पेशली हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये ध्यान दें कि ये जो सारे सोर्सेज हैं वो आपके डाइट में हो। अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसा कि ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं जो हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल्स या जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी है जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम हैं वो है बीटा कैरोटीन, विटामिन C और विटामिन E।
बीटा कैरोटीन एक विटामिन ए होता है जो बेसिकली आपके वेजिटेरियन सोर्सेज से आता है, और जितने भी येलो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं वो सारे ही बीटा कैरोटीन रिच होते हैं। बीटा कैरोटीन रिच जो सोर्सेज हैं वो आप देख लीजिए, जैसे पपाया है, मैंगो है, कैरेट है, ठीक है। ये सारे जो येलो कलर्ड है वो सारे गुड सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन है, और ये हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और हमें फ्री रेडिकल से या फिर वेस्ट प्रोडक्ट से बचाते हैं। इसलिए इनका मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये ध्यान रहे कि आप अपने डाइट में कलर्ड, स्पेशली येलो कलर्ड जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनको इंक्लूड करें। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जो है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन सी रिच होते हैं। और हमारे इंडियन कल्चर में जो आंवला है, जिसको गूसबेरी बोलते हैं, वो वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है। इसीलिए विटामिन सी इंक्लूड करना हमारे डाइट के में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आपके डाइट में होने चाहिए, जिससे हम मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। और विटामिन ए के जो सोर्सेज होते हैं, तो वो जितने भी आपके नट्स हैं, नट्स एंड सीड्स, दे आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे वो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हमारे ओवरऑल बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है। और इनको हम प्रोटेक्टिव फूड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी को ओवरऑल प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स ऐसे फूड होते हैं जिसमें गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो हमारे गट के लिए बहुत हेल्दी होता है। और हमारा गट जो है हमारे ब्रेन हेल्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखता है। अगर हमारा गट हेल्दी है तो हमारा ब्रेन भी हेल्दी होगा। तो गट को हेल्दी रखने के लिए प्रोबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। और इसके जो गुड सोर्सेज हैं वो ऑल फर्मेंटेड फूड्स हैं। तो वैसे फूड जो फर्मेंटेड है उसमें ऑलरेडी प्रोबायोटिक्स होंगे। और इसके एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं, जैसे इडली हो गया, आपका कर्ड हो गया, जितने भी फर्मेंटेड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो उसको हम फर्मेंट करते हैं, इसमें आपका पिकल्स भी आ जाएगा। तो दे आर द वेरी गुड प्रोबायोटिक्स। एंड अगर हमारा गट हेल्दी है तो हमारा ब्रेन हेल्दी होगा। इसलिए गट को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आता है प्रोबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल। अब हम विटामिन डी की बात करते हैं, जिसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। विटामिन डी को हम सनलाइट विटामिन डी बोलते हैं। इसके कुछ फूड सोर्सेज हैं, जैसे ऑयली फिश हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स जो फोर्टिफाइड होते हैं। इसके अलावा बीफ लीवर या एग, तो बेसिकली नॉन वेज फूड सोर्सेज हैं जिसमें फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स। विटामिन डी के फूड सोर्सेज वेजिटेरियंस के लिए तो लिमिटेड है। ओवरऑल आपको सनलाइट जरूर लेना चाहिए, कम से कम 15 to 30 मिनट्स। और जो मॉर्निंग का सनलाइट है वो जरूर लें। इससे आपका जो बॉडी में विटामिन डी है वो गुड यूटिलाइज होता है, और ओवरऑल ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है और आपके मेंटल हेल्थ में भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए विटामिन डी भी ध्यान देना है, और विटामिन डी का भी सोर्सेज को इंक्लूड करना है खाने में, प्लस सनलाइट भी लेते रहना है। हम बात करते हैं सेलेनियम की, जो एक ट्रेस एलिमेंट है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम के कुछ गुड सोर्सेज हैं, जैसे आप होल ग्रेन्स हो गया, नट्स हो गया, ऑर्गन मीट जैसे लीवर हो गया। सेलेनियम का आपके फूड में होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है, जो भी हमारा फ्री रेडिकल्स है उससे ये प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनसे मिल करके। तो इस तरह से हमारे जो ब्रेन हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, और ये सेलेनियम आपके डाइट में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जिंक की।
जिंक भी एक ट्रेस एलिमेंट है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्रेन के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए। जिंक जो है हमारे ट्रांसमिशन, जो हमारा न्यूरॉन ट्रांसमिशन है, मतलब एक मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसीलिए जिंक आपके डाइट में होना बहुत जरूरी है। तो जिंक के जो फूड सोर्सेज हैं वो है होल ग्रेन्स, बीन्स, नट्स, पंपकिन सीड्स जो बीज होते हैं, और बीफ, चिकन और पोर्क। जिंक की कमी से आपका जो ट्रांसमिशन है, एक मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने का जो फंक्शन है, वो अफेक्ट हो सकता है। तो अब तक हमने बात की कि आपके फूड में क्या होना चाहिए और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो आपके ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, और मस्ट अवॉइडेड फूड्स के बारे में। तो आइए हम बताते हैं और शुरू करते हैं मस्ट अवॉइडेड या फिर फूड्स टू बी अवॉइडेड के बारे में, जो आपके ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन हेल्थ को डिटोरिएट कर सकता है। उसमें सबसे पहला है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स कोई भी हो, आपका कुछ भी, वाइन हो, बियर है, कुछ भी जो अल्कोहल के अंडर आता है, वो आपको मस्ट अवॉइड करना है आपके ब्रेन हेल्थ के लिए। उसके बाद आती है रिफाइंड फूड्स की। रिफाइंड फूड्स ओवरऑल वो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं, या फिर जो मैदे के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग से बने होते हैं, वो सारे फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। प्रोसेस्ड ऑयल्स, मतलब ऐसे तेल जिनकी प्रोसेसिंग बहुत होती है, मतलब इतनी प्रोसेसिंग होती है कि उनका जो ओरिजिनल कलर है वो प्रोसेसिंग के दौरान चेंज होके लाइट कलर में हो जाता है, वो सारे प्रोसेस्ड ऑयल कहलाते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। कैफीन कंटेंट ऑफ द फूड, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉफी में ही कैफीन होता है, बहुत सारे ऐसे फूड हैं, जैसे आपके चॉकलेट्स हो गए, आपके ड्रिंक्स हो गए, कॉफी में कैफीन होता ही है। तो आप भी कोई भी फूड अगर आप ले रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स देखना जरूरी है कि उसमें कैफीन कितना है और कैफीन है कि नहीं। सो कैफीन आपको अपने खाने में अवॉइड करना है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में बात आती है व्हाइट शुगर की, यानी कि प्रोसेस्ड शुगर बोलिए या रिफाइंड शुगर बोलिए। तो ये फूड्स ऐसे फूड्स हैं जो आपको मस्ट अवॉइड करना है, ताकि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो डिटोरिएट ना हो। आपको इस समय में अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो डाइट से रिलेटेड नहीं है, और इस तरह हम वीडियो के एंड में आने वाले हैं। तो हम पहले बात करते हैं गुड स्लीप की। तो एक अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए गुड स्लीप का होना बहुत जरूरी है। सो आप अपने स्लीप को मेंटेन करके रखें, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप को। फिर हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट की। आपका वेट आइडियल वेट होना चाहिए आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, ये भी बहुत जरूरी है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, है ना, रनिंग, वट एवर यू लाइक। और आपके घर में जो भी जगह है उसमें आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, अगर क्रिकेट थोड़ी सी जगह है तो आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। स्टेप्स लेना, ये भी एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है। फिर उसके बाद अपने जो भी टाइम है उसको आप अपने हॉबीज में लगा सकते हैं, जैसे प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट लाइक हारमोनियम, वायलिन, गिटार, डांसिंग, म्यूजिक सुनना, राइट। तो जो भी आपका हॉबीज है उसमें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लव्ड वन से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से
फोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो ऑल टुगेदर आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी को थोड़ा भी हेल्प कर सकती है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आप बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जाते जाते बस मैं यही कहूंगी कि प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।